जय श्री राम। एडवांस में हैप्पी दीपावली। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। तुलसी का तो इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सनातन धर्म से बिलोंग करता हो और तुलसी के गुणों के बारे में ना मालूम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे प्यारे दर्शकों, आज चिंता का विषय यह है कि हमारी जो विद्याएं हैं उन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे, संपूर्ण जानकारी नहीं पा रहे। तुलसी को आप लोग सिर्फ वैदिक पूजा पाठ, दवाओं में, व्रत में, त्योहारों में, भोग में इत्यादि का उपयोग तो जानते हैं, लेकिन तुलसी के कुछ ऐसे भी गुण हैं छोटे छोटे जिन्हें आप नहीं जानते हैं। क्योंकि विगत 30 वर्षों से हम लोग रिसर्च करते हैं तंत्र, वनस्पति तंत्र, पक्षी तंत्र, वैदिक तंत्र, बुद्धिस्ट तंत्र, डामर तंत्र, शाबर तंत्र, व्याघ्र तंत्र, तमिल तंत्र, और बाल्यकाल की अवस्था से चूंकि हम लोग इसमें काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी रिसर्च करके हमने बहुत ऐसी चीज़ें ढूंढी जिनसे आप अभी तक परिचित नहीं हैं। ये जरूर हो सकता है कि YouTube पे आप बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे लोगों की वीडियो, उनके थंबनेल पढ़ते ही कि इसको घर में पोंछा लगा दो, सुबह लक्ष्मी आपके गुलाम खड़ी रहेगी, जी हुजूरी करेगी, ऐसे लुभावने थंबनेल देख कर आप क्लिक जरूर करते होंगे, देखते होंगे, लेकिन जब प्रयोग करते होंगे तो आप जीरो पाते होंगे। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे भारतवासियों को नहीं बल्कि विश्व के समस्त मानव जाति को हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारी जो विद्याएं हैं उनका प्रभाव देखने को मिले, वो भी प्रमाणिक। और हम वही प्रयोग, वही उपाय देते हैं जो स्वयं प्रयोग कर लेते हैं, जो स्वयं आजमा लेते हैं, वही आप तक पहुंचाते हैं। तो तुलसी माता यानी पंच तुलसी भी होती है, अष्ट तुलसी भी होती है, यानी 8 प्रकार की भी होती है। लेकिन मैं बता दूं, तुलसी मुख्य रूप से 5 ही प्रकार की उपयोग में लाई जाती है। और जिस तुलसी का आज मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं, ये तुलसी आप अपने घर में भी लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं। श्यामा और रामा 2 प्रकार की तुलसी हम लोग घर में लगाते हैं। अब श्यामा कौन होती है? जो श्याम वर्ण लिए, मतलब उसके पत्ते में कुछ जैसे बैगन का कलर नहीं होता है, बैगनी, वो कुछ डार्क कलर बैगनी सा लिए हुए, वो श्यामा होती है। वो एक एकदम ग्रीन रहती है, यानी तने से जड़ से ऊपर तक का एकदम लाइट ग्रीन रहेगी, वो रामा है। हमारे यहां इसी नाम से इसको बुलाया जाता है। तो आपको श्यामा तुलसी लेना है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक बार बीरबल और हमारे राजा अकबर, जो जिनको महान बताते हैं, वो कितने बड़े महान थे आप सभी लोग परिचित हैं। तो राजा अकबर और बीरबल जंगल में जा रहे थे। वो राजा अकबर जी शिकार खेलने चलते 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 जंगल में एक पौधा बीरबल को दिखा और बीरबल ने उस पौधे को प्रणाम किया, 5 परिक्रमा लगाई और लेटकर उनको दंडवत किया। यह देखकर अकबर बहुत कस के हंसा, कहने लगा ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है, पेड़ पौधों को नमस्कार कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। बीरबल को डांटा, बुलाया, ए बीरबल इधर आ, ये क्या मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा है तू? अरे ये तुच्छ पौधा, इसका ना कोई अता है, ना पता है, ना इसका कोई चमत्कार है, आप क्या कर रहे हैं? तुझे 5 कोड़ों की सजा दी जाती है। मेरे साथ रहकर ये मूर्खतापूर्ण आप हरकत कर रहे हैं। बीरबल बोला, जहां पना
ये हमारी माँ है, मेरी ही माँ नहीं बल्कि विश्व की माँ है, ये तुलसी माँ है। तो ये माँ रास्ते में मेरे पड़ गई, तो मेरा धर्म सिखाता है कि माँ का इज्जत करना, माँ को प्यार दुलार देना, माँ का सम्मान करना, तो वही मैंने किया। अकबर फिर हंसा, कहने लगा ये तेरी माँ है? बहुत बेवकूफ आदमी। वो गुस्से से झुंझला के उतरा अपने रथ से और तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नोच के, तोड़ के, मरोड़ के फेंक दिया कि देख तेरी माँ को मैंने फेंक दिया, तोड़ दिया, अब बता तू इतनी शक्ति बता रहा, कुछ हुआ? कह रहे नहीं महाराज, चलिए कोई बात नहीं। अब बीरबल बड़ा होशियार था, उसने मन में ठान लिया कि इसको सबक सिखाना है। वो फिर चलता गया, एक पौधा और दिखा, उसको भी बीरबल ने प्रणाम किया, 5 परिक्रमा लगाई। अकबर को और कस के गुस्सा आया कि ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है। कहने अकबर, वो तेरी तुलसी माँ थी, तो ये कौन है? तो अकबर वो बीरबल साहब ने कहा, जहां पना ये पिताजी हैं, माताजी को तो उखाड़ के फेंक दिया, माताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खबरदार सावधान, ये पिताजी हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, इनको हाथ मत लगाइएगा, अन्यथा आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब बीरबल को गुस्सा आया, ये तो मुझे ललकार रहा है। वो अपनी तलवार लेके उतरा, उस पौधे को जो पिताजी बताए उसको काटने, पीटने, नचोड़ने, मतलब उसको तोड़ पाड़ दिया। तोड़ते फोड़ते में उस पेड़ के बहुत सारे फल, बहुत सारे जो पंचांग थे इनके बॉडी पे गिरे। उसके बाद तमाशा चालू हुआ। बीरबल लौटने लगा, खुजलाने लगा, एकदम अरे बचाओ मुझे, अकबर के ऊपर गिरा था। अकबर लौटने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, मेरे बदन में पीड़ा हो रही, वेदना हो रही है, बड़े बड़े छाले पड़ रहे हैं, खुजली हो रही है। वो लौटने लगा, पूरी बॉडी कस के खुजलाने लगा। अकबर कहने लगा, बीरबल मुझे बचाओ, तुम्हारे पिताजी बहुत खतरनाक हैं, ये तो मुझे दंड दे दिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। तब बीरबल ने कहा, महाराज अगर पिताजी के क्रोध को अगर कोई शांत कर सकता है, वो तो माताजी हैं। माताजी के पास पुनः चलना पड़ेगा आपको। तो अकबर ने कहा, माताजी को तो मैंने नोच कर, तोड़ कर फेंक दिया था, वहीं पड़ी हैं। कहीं ये हमारे धर्म की माताजी हैं। माताजी के साथ आप चाहे जितना न्याय कर लें, चाहे जितना कष्ट, लेकिन बेटा बेटा ही होता है। एक बार चलिए और देखिए, दया याचना करिए, आप देखिए इस पीड़ा से, इस जलन से, इस खुजलाहट से तुरंत मुक्ति पाएंगे। अब करता तो मरता क्या ना करता, वो तुरंत उसी जगह पुनः आए और तुलसी माता को प्रणाम किया, गलती हो गई और मुझे माफ कर दीजिए। तो अकबर ने कहा, ठीक है, माता जी ने माफ कर दिया, अभी तुलसी के पूरे पंचांग को लो और कस कर रगड़ के पूरी बॉडी पे लगाओ। और तुलसी के पूरे पंचांग को पूरी बॉडी पे लगाया, तुरंत पीड़ा शांत हो गई, खुजली खत्म हो गई, जलन शांत हो गई, फफोले शांत हो गए। तो तुलसी माता को तो अकबर ने तोड़ दिया था, नचोड़ दिया था, लेकिन जिस पेड़ को पिताजी बीरबल ने बताया था, वो पेड़ था केवाच का। केवाच जानते ना, वो फल ऐसा होता है, उसके रुएं जहां पड़ जाते इतनी खुजली होती कि उसको कोई ठीक ही नहीं कर पाता, सिर्फ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा या कुछ ऐसी चीज होती है। तो बीरबल ने ठान लिया था कि अकबर को मजा चखाना है, तो वो केवाच के पास प्रणाम करके इनको सबक सिखाने के लिए वो एक षड्यंत्र रचा। उसके तहत अकबर को समझ में आया कि हाँ, ये मैंने अपराध किया। और आने के बाद तब उनको तुलसी की महत्व पता हुआ और तुलसी के 1-2 नहीं 11,000 पौधे उन्होंने अपने बागीचे में लगवाए। बोलो तुलसी महारानी की जय। अब तुलसी का जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी किस्मत को, आपकी बंद बड़ी किस्मत को तुरंत खोलेगा। वो चाहे ग्रह बाधा द्वारा हो या आपके जन्म कुंडली में स्वास्थ्य भाव कमजोर हो, धन का भाव कमजोर हो, पितृ दोष द्वारा हो या भूमि के दोष द्वारा हो, किन्हीं इन 4-5 पीड़ा के कारण आपके पास धन एकत्र नहीं हो पा रहा या आ नहीं पा रहा, किस्मत नहीं खुल पा रही, हर चीज में फेल हो रहे हैं, तो यह प्रयोग आपके लिए रामबाण साबित होगा। बहुत छोटा सा है, बहुत अचूक सा है।
प्रयोग बताने से पहले मैं निवेदन करूंगा, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो प्रमाणिक आजमाई हुई आप तक पहुंचे। और किसी षड्यंत्रकारी के चक्कर में मत फंसे, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे 1 रुपए किसी को ना दें। तो करना क्या है, ऐसी तुलसी अगर आपके घर पे है अच्छी बात, नहीं है तो आप किसी लॉन, बगीचे, उद्यान में आप इसको पहले तलाश लें। और करना क्या है, ध्यान रखिएगा, शुक्रवार को आप पूर्णतः व्रत रखेंगे। शुक्रवार को पूर्णतः व्रत रखेंगे। सुबह से व्रत रखने के बाद ठीक 12:15 से 1:35 के अंदर ये एक मुहूर्त प्रतिदिन आता है, जैसे सर्वसिद्धि योग होता है उसी तरीके। उसमें आपको जाना है, तुलसी का पेड़ हो, श्यामा तुलसी हो, प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद अपने माता पिता का ध्यान करना है, अपने जो कुल देवी हो, देवता हो, नहीं मालूम तो आप जिसको मानते हो, जिसका सम्मान करते हो, उनका ध्यान करना है। फिर तुलसी माँ का ध्यान करना है और ओम ब्रह्म देवतभ्यो नमः, ओम ब्रह्म देवतभ्यो नमः, इसका 21 बार जाप करना है। और तुलसी माँ से प्रार्थना करना, हे माँ, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप मेरे संग चलकर मेरे घर में धन धान से परिपूर्ण करें और मेरा जो किस्मत बंद है, मेरा जो किन्हीं कारणों से आय का स्रोत बंद है, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, इसको खोलिए। उसके बाद आपको क्या करना, ध्यान रखिए, तुलसी का पौधा लगा होगा तो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, उसका वो होता नहीं शाखा, जैसे ये देखिए, ये हमारे इधर अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ में इसकी शाखा है, तो नॉर्थ वाली जो शाखा रहेगी उसको आप एक इतनी बड़ी शाखा पत्ती सहित तोड़ लाएं। घर पे सिंदूर, केशर छिड़क कर, धूप दीप देकर इसको पीले कपड़े में लपेट लें। लपेटने के बाद आप 3 दिन सुबह इस पे गंगा जल या गुलाब जल छिड़क कर एक माला नहीं हो तो चने 108 ले सकते हैं, उससे गिनती कर सकते हैं, या आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसके सामने दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी लिख लीजिए। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ऐसे भी बोल सकते हैं, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका 108 बार जाप करके इस पोटली को आप अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से कहीं लटका दें, बांध दें, रख दें। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, आप हमारी जो हमसे उम्र में बड़ी है वो हमारी माँ तो समान है, बुजुर्ग हमारे पिता समान है, छोटे भाई देख रही है मेरे छोटे अनुज हैं, छोटी बहनें देख रही हो हमारी छोटी प्यारी बहना है। तो जब आप हमारे भाई बहन, माता पिता सभी लोग हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार को वही चीज बताऊं, वही चीज दिखाऊं, वही चीज समझाऊं, वही चीज इनको प्रैक्टिकली करवाऊं जो अचूक हो। अपना समय अगर किसी चीज में लगा रहे तो उसका फल भी मिले इनको। टाइम पास करने के लिए तमाम जो वीडियोस पड़ी हैं उस तरीके हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप सफल हो, 100% सफल हो। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। दीपावली में कुछ, जैसे पिछली दीपावली को मैंने एक छल्ला बनाया था, तो पिछली दीपावली में हमने 20-21 छल्ले बनाए थे, लोगों को बहुत पसंद आया, उसका रिजल्ट बहुत आया। इस बार हमको बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं बता दूं अगली वीडियो इसी पे पड़ रही है। ये छल्ला किस काम आता है, क्या क्या चमत्कार करता है, क्या किस तरीके सुरक्षित रखता है, उस वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।